फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं इस प्लांट को सोच रही हूँ रिपोर्ट कर लूँ, क्योंकि ये जब से मैं इसको नर्सरी से लाई हूँ बिल्कुल रेड कलर की चिकनी मिट्टी जो होती है उसी में लगा हुआ है और ग्रोथ वैसे काफ़ी अच्छी कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ। लेकिन अभी जैसे थोड़ी सी भी मिट्टी इसकी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं ध्यान नहीं दे पाती तो पत्तियाँ इस तरह से येलो होने लगती हैं। तो पॉट भी छोटा है इस प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा बड़ा पॉट दूँ। तो मैं देखूँगी इसकी रूट्स किस तरह से डेवलप हुई है, उसी हिसाब से मैं इसको पॉट भी दूँगी। और नहीं तो फिर मैं इसी पॉट में वापस से इसकी चिकनी मिट्टी को हटा करके और वापस से इसी में रिपोर्ट कर लूँगी। तो पहले मैं इसको प्लांट को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है और इन्होंने देखिए किस कदर से, ये तो पहले तो एक तो रेड चिकनी मिट्टी में पहले से ही लग के आया था, ऊपर से इन्होंने अपने जो गार्डन की मिट्टी है वो भी ऐड करी है। ये देखिए बिल्कुल जो चिकनी मिट्टी होती है, और इसने बिल्कुल गमले को ऐसे पैक करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने उखाड़ा तो नीचे बिल्कुल भी रूट्स थी ही नहीं, सिर्फ इतने में ही इसकी रूट्स है और नीचे भी बिल्कुल रूट बाउंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने रूट बहुत ज़्यादा डेवलप ही नहीं करी है। ये देखिए मैं नीचे का पोर्शन दिखा दूँ, और सिर्फ ऊपर ऊपर जो मिट्टी मैंने इसको दी है ये सिर्फ उसी में इसकी रूट्स डेवलप हो रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब इसको, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रिपोर्ट कर लूँ इसको। ये देखिए यहाँ से जो मैंने डाली है ये मेरी मिट्टी है, यहाँ से जो आपको बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी दिख रही है, ये जो मिट्टी मैं कंपोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ ये सारी मेरी है। ये यहाँ से ये पूरा, तो मैं बस इसकी चिकनी मिट्टी को हटा दूँगी नीचे की, और ये तो बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसे हो गई, तो मुझे इसको पानी में डालना पड़ेगा। मैं ऐसे खींच के निकालूंगी तो जो रूट्स है वो भी डैमेज हो जाएंगी। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो मुझे ये जो ऊपर का कंपोस्ट वाला भाग है उसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। ये मेरे फिर से काम आ जाएगा इसको रिपोर्ट कर। देखिए न्यू न्यू रूट्स डेवलप हो रही है, तो जो मिट्टी मैंने ऐड करी है सिर्फ उसी में इसकी रूट्स डेवलप हो रही है, नीचे से कोई ग्रोथ नहीं हो रही इसमें। तो बस अगर आपके प्लांट चिकनी मिट्टी में लगे हैं तो उनको आप अभी टाइम है, बारिश के सीज़न में आप रिपोर्ट कर लीजिए बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बारिश का मौसम भी बना है, शायद बारिश हो जाए, और नहीं भी होगी तो शाम का टाइम है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं 2-3 दिन इसको फिर छाया में रख लूँगी। तो ये मिट्टी को मैं, ये देखिए मैंने जो कंपोस्ट वाली मिट्टी थी उसको निकाल लिया है, और ये पानी तो बहुत ज़्यादा है। तो बाकी के जो भी प्लांट में लेकर आती हूँ उनको हमेशा इसी तरह से चिकनी मिट्टी हटा कर के प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैंने इसमें, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही थी जब मैं लेकर आई थी, तो मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, और गमले में लगा हुआ था इसलिए फिर मैंने और रिपोर्ट नहीं किया इसको। तो ये देखिए इस तरह से इसको पानी में डुबा देंगे, और लगभग 10 मिनट डूबने के बाद इसकी मिट्टी धीरे धीरे घुल कर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा फूल जाएगा, तब तक मैं इसकी मिट्टी तैयार कर लेती हूँ इसको रिपोर्ट करने। तो ये देखिए प्लांट की मैंने मिट्टी लगभग सारी निकाल दी है, और प्लांट बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए इस तरह से हमने मिट्टी निकाल दी है। और बस यही कोशिश करूँगी कि मेरे प्लांट को बिल्कुल शौक ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी मैंने क्या ली है, तो मिट्टी मैंने ली है, इसमें मिट्टी में मेरे मिक्स है सैंड, कोकोपीट, जो कि लास्ट ईयर की ये मिट्टी है। मैंने इसको धूप में अच्छे से सुखा के बोरियों में भर के रखा हुआ है, अपनी जो विंटर की मिट्टी तैयार करूँगी उसी के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद ली है। वैसे तो मैं नहीं लेती हूँ प्लांट को रिपोर्टिंग करते समय, लेकिन मैंने थोड़ा सा ले लिया है, क्योंकि ये तुरंत असर नहीं करेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो करके स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिला लिया है। देखिए सिर्फ इतना पार्ट है इसका, ये देखिए इतना सा पार्ट है बस। उसके बाद ये लिया मैंने राइस हस्क, यहाँ पे थोड़ा सा लूँगी नीम खली, और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, ताकि प्लांट हमारा जल्दी से ग्रोथ पकड़ ले और बिल्कुल शौक में ना आए। तो ये मिट्टी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे जल्दी से। और पानी थोड़ा बादल गरज रहे हैं, मैं सोच रही हूँ रिपोर्टिंग जल्दी से कर लूँ ताकि बारिश से पहले मैं कर लूँ, नहीं तो मैं भीग जाऊँगी फिर। और वैसे भी जब भी बारिशें होती है तो गमले इधर उधर करने में हम भीग ही जाते हैं, मैं तो भीग जाती हूँ, बाकी लोगों को तो पता नहीं। किसी को बाहर रखना होता है, किसी को अंदर रखना होता है, इस तरह के चक्कर में ना जब भी कभी बारिश होती है तो मेरा यही हाल रहता है। ये देखिए और लगभग 1 हफ्ते तक हम इसको छाया में रखेंगे प्लांट को, क्योंकि पूरी रूट्स मैंने खोल दी है एकदम से, और इतनी ज़्यादा हार्ड मिट्टी थी नीचे की तरफ, उसकी रूट्स बढ़ ही नहीं रही थी। तो अब जो हमने ये सॉइल तैयार की है, और इसमें मैं अपनी जो ये मिट्टी है ये भी मिक्स कर लूँगी, जो अभी हमने गमले में डाली थी लगभग जब से मैं लेकर आई थी प्लांट में। तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट वगैरह ऐड किया था वो भी हमने इसमें मिक्स कर लिया। थोड़ा सा इसमें मुझे फंगीसाइड भी डालना है, लेकिन फंगीसाइड का पानी बना के मैं बाद में ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी। तो ये
क्योंकि देखिए वो उस गमले को साफ़ करने में देखिए काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें मिट्टी भी अभी भरी हुई, तो मैंने दूसरा गमला यहाँ पे ले लिया है, सेम उसी साइज़ का है। और इसके नीचे जो बड़े बड़े से होल्स हैं, ये नर्सरी वाले पॉट्स हैं, तो यहाँ पे हम बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से, ये देखिए मैंने एक मटके का टुकड़ा लिया है और सारे होल्स को हम कवर कर देंगे ताकि इसमें से कोई मिट्टी बाहर ना आए और मिट्टी घुस करके छेद भी ना बंद हो। तो इसलिए हमने ये देखिए, तो ये हमारे इस तरह से कवर हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी। देखिए बिल्कुल वेल ड्रेन, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। अगर मैंने पहले से रिपोर्ट कर लिया होता जब मैं इसको लेकर आई थी, तभी मेरा प्लांट अभी तक बहुत अच्छे से ग्रो भी कर गया होता। वैसे पूरे टाइम ये फ्लावरिंग करता रहा, पूरे विंटर इसने फ्लावरिंग करी, पूरे अभी जब से पूरे समर फ्लावरिंग, तो पूरे रेनी सीजन भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले थे। लेकिन अभी ये कम से कम 1 महीना पीछे हो जाएगा, ये प्लांट मेरा थोड़ा शौक में आ जाएगा अभी रिपोर्टिंग के बाद। तो चलिए आधा हमने इसको भर लिया है और अब हम इसको रखते हैं प्लांट को। तो ये देखिए इसकी रूट्स, बस इतनी ही रूट्स डेवलप हुई है। इसमें न्यू अभी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, लेकिन मैंने इसके ग्रोइंग पीरियड में इसको थोड़ा डिस्टर्ब तो कर दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा मिट्टी मैंने भर दी है। वैसे प्लांट की जो रूट्स है थोड़े बड़े गमले में ही लगाने लायक है। तो ये देखिए पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसे पॉट में लगाऊंगी, लेकिन जो इसका रूट का चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है उस गमले के हिसाब से। तो मैंने ये पैकेट को सिलेक्ट किया है, बिल्कुल न्यू पैकेट है, मैं इसको अभी कट करके लाई हूँ। और देखिए यहाँ पे 2 होल मैंने एकदम बड़े बड़े से बनाए हैं बीच में, और साइड साइड में थोड़े छोटे छोटे होल बनाए हैं। तो इसको मैं इसी तरह से कवर कर दूँगी सबको, ताकि इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि इसकी गहराई भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी पूरा नहीं भरूंगी मैं, मिट्टी से बहुत ज़्यादा नहीं भरूंगी, थोड़ी सी मिट्टी ही भर के अब मैं प्लांट को लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास अब दूसरा गमले का ऑप्शन नहीं था। मैंने पहले इसमें रख के देखा, लेकिन उसमें ठीक से फिट नहीं आ रहा था, बिल्कुल मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाता अच्छे से, इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको रख लेंगे सारे होल में, ताकि इसके होल बिल्कुल ब्लॉक ना हो। और इस तरह से आप इसके नीचे और भी कुछ लकड़ी वगैरह भी रख सकते हैं, यानी कि जो कंपोस्ट वगैरह से बचा हुआ पार्ट रहता है उसको भी डाल देंगे तो होल काफ़ी अच्छे से कवर हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे ड्रेनेज के काम करते हैं। तो मेरे पास अभी तो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। तो ये देखिए मैंने सारे होल को कवर कर दिया है और अब हम इसमें भर देंगे मिट्टी। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के रिपोर्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों लोग को बोले तो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, काम कम करते हैं। और साथ में मेरा छोटा बेटा तो और ज़्यादा बहुत बदमाश है, मैं इसलिए उन लोग को बुलाती भी नहीं हूँ। तो ये देखिए लगभग प्लांट की ग्रोथ के लिए मैं मिट्टी भर दूँगी इतनी मिट्टी हमने इसमें भर दी है। और मैं इसको बाद में फिर से रिपोर्ट कर लूँगी जब कभी होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर अभी से मिट्टी में भर दूँगी इसमें तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, नीचे फिर पानी बहुत ज़्यादा जमा रहेगा, यही दिक्कत होगी, क्योंकि नीचे की रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो इतनी मिट्टी हमने इसे भर दी और ये देखिए प्लांट हमारा बिल्कुल ओपन हो गया है। इस तरह से हमने सारी मिट्टी निकाल दी इसकी और इस तरह मैं प्लांट को रखूँगी। तो बस इसकी चारों तरफ हमको मिट्टी डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं वो दोनों हाथ से करूँगी ताकि मैं प्लांट को भी पकड़ सकूँ, तो उतना शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ। ये देखिए इस तरह से, और ये अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए प्लांट लगभग आधी गहराई में मैंने प्लांट को लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं मिट्टी भर दूँगी तो वही प्रॉब्लम होगी इसके ड्रेनेज का, और पानी ठीक से फिर निकल नहीं पाएगा, तो फिर वही दिक्कत होगी, प्लांट ख़राब होने का चांस रहेगा। तो मैंने इतने में इसको रिपोर्ट कर लिया है और प्लांट हमारा काफ़ी अच्छा हेल्दी है। बस यही कोशिश है शौक ना लगे इसको प्लांट को। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी मुझे और फिल करनी पड़ेगी लगभग यहाँ तक, ताकि अच्छे से स्टैंड हो सके, क्योंकि ऊपर का वेट इसका ज़्यादा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए प्लांट हमारा लग गया है। बस इसमें थोड़ा मिट्टी मैं और बाद में डाल दूँगी और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मैं ऊपर से इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने मिट्टी में भी मिलाया है और बारिश हमारे यहाँ शुरू हो रही, थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो बस मैं इसको बारिश में रख दूँगी ताकि बारिश का पानी मिले और बहुत जल्दी ये अपने आप को फिर से न्यू ग्रोथ इसकी शुरू हो जाए। तो अभी हो सकता है ये कलियाँ मेरे गिर जाएं, या फिर वैसे ज़्यादा शौक नहीं आता है प्लांट मेरा, तो नहीं आता, मैं हमेशा यानी रिपोर्ट करती ही रहती हूँ।
और बस यही है, एक हाथ से कैमरा पकड़ने की वजह से मैं रिपोर्टिंग आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो बस रिपोर्टिंग के बाद आपको पानी ज़रूर देना है। मेरे यहाँ बारिश का मौसम बना है, इस वजह से मैं इसको पानी नहीं दे रही हूँ, ताकि इसको बारिश का पानी ही मिले इसकी रूट्स में अच्छे से। और आप इसको नहीं तो पानी दीजिए अच्छे से। और जो हमने इसमें राइस हस्क मिलाया है उसका रीज़न एक तो वेल ड्रेन सॉइल को बनाना है, दूसरा एसिडिक भी होती है उससे हमारी मिट्टी जो, तो क्योंकि गुड़हल प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जब ये वाला प्लांट मेरा अभी बीच में बिल्कुल ख़राब हो गया तो मैंने उसकी पूरी मिट्टी चेंज करी थी, तो उसमें भी राइस हस्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला दिया था। और अभी देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, ये देखिए। तो बस हमारा प्लांट इसी तरह से हेल्दी हो जाएगा ये भी। तो आप भी अगर न्यू प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से और चिकनी मिट्टी में लगा है तो आप उसको निकाल लीजिए। वैसे चिकनी मिट्टी ऐसे बुरी नहीं होती है, लेकिन उसके साथ कुछ और मिक्स कर दिया जाए तो आप उसमें बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने चिकनी मिट्टी में ही लगा दिया, प्लांट को लगा रहने दिया, तो मिट्टी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उसकी रूट्स बढ़ने नहीं देती है बिल्कुल से। इतनी ज़्यादा एक तो चिपचिपी होती है, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा चिपक रही है। यहाँ पर मैंने स्लीपर भी नहीं पहने हैं तो पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग गई मेरे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ये देखिए हमने इतने बड़े बकेट में इसको लगा दिया है। ये 10 लीटर की बकेट है, तो मैंने इसमें 5 लीटर तक ही मिट्टी भरी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ तक भर दूँगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स है ऊपर से ज़्यादा अच्छी डेवलप हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।